श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सबों ने इस कहानी के पिछले दोनों पार्ट सिस्टम पार्ट 1 तथा सिस्टम पार्ट 2 में सुना, कैसे नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर धीरज चौधरी को अपने ही डिपार्टमेंट में नित्य नए नए भ्रष्ट अधिकारियों से सामना करना पड़ रहा है। वे भ्रष्ट अधिकारी कानून की रक्षा करने के बदले नक्सलियों, अपराधियों एवं भ्रष्ट नेताओं का साथ देने में जुटे हुए हैं। ईमानदार धीरज चौधरी इस सिस्टम में अपने आप को कैसे ढाल पाते हैं या कुछ और, सुनते हैं इस कहानी के अगले पार्ट सिस्टम पार्ट 3 में। सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए उस नक्सली को देखकर इंस्पेक्टर रुपेश कुमार काफ़ी दुखी हुए थे। सब इंस्पेक्टर चौधरी को सारा माजरा समझ में आ गया था। वे चाहकर भी अभी इंस्पेक्टर रुपेश कुमार के खिलाफ नहीं जा सकते थे। उन्होंने इस केस में और अधिक गहराई तक जाने का फैसला कर लिया था। वे चुपचाप हर गतिविधि पर नज़र रखने में लग गए थे। आज थाने में एक सिविलियन आदमी फिर आया था। वह देखने से ही अपराधी टाइप का आदमी दिख रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने काफ़ी आवभगत किया था। वह आदमी कभी कभार अपने एक दो अन्य साथियों को भी साथ लाने लगा था। एक दिन चौधरी जी ने इंस्पेक्टर साहब से बोल ही दिया था, सर ये सिविलियन लोग कौन हैं? इंस्पेक्टर साहब ने बड़े प्यार से उनके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा था, तुम्हें प्रमोशन वगैरह जिंदगी में चाहिए कि नहीं? मैं भी पिछले 6 महीने पहले तक तुम्हारे जैसे सब इंस्पेक्टर ही था। वेतन परिवार चलाने में ही खत्म हो जाता था। भगवान की कृपा से आज हमारे पास क्या नहीं है। अगर इन लोगों का साथ मिल गया तो आने वाले वर्षों में एसपी के रूप में भी तुम मुझे देखोगे। चौधरी जी मुस्कुरा भर दिए थे। किसी का कॉल आ जाने के कारण बातचीत वहीं पर रोककर इंस्पेक्टर साहब फोन पर बात करने में लग गए थे। आज सब इंस्पेक्टर के पिताजी का एक बार फिर फोन आया था। आज फिर पूछे थे, मंत्री जी से बात किया कि नहीं? कुछ सोचने के बाद चौधरी जी बोल पड़े, पिताजी 6 महीने ही तो रिटायरमेंट के बचे हैं, मेडिकल ले लीजिए। वैसे भी अरविंद यादव ठीक ठाक आदमी नहीं है। उनके पिताजी को बेटे की सलाह कुल मिलाकर ठीक ठाक लगी थी। सोचे ठीक ही मेरा बेटा बोला है, इसी छुट्टी में पूजा के लिए कहीं रिश्ता भी ढूंढ लूँगा। उन्होंने फ़ोन तुरंत ही काट दिया था। चौधरी जी खुश थे, किसी तरह एक समस्या का समाधान तो हुआ। आज इंस्पेक्टर साहब एक दिनों के लिए स्पेशल फायर ट्रेनिंग में भाग लेने मुख्यालय गए थे। जाते वक्त उन्होंने अपना कार्यभार चौधरी जी को सौंप दिया था। आज पहली बार वे जंगल के तरफ पेट्रोलिंग में निकले थे। आज से पहले तक इंस्पेक्टर साहब इस ओर खुद जाते थे। रात के लगभग 8 बज रहे थे। एसआई चौधरी जी अकेले ही बुलेट मोटरसाइकिल से निकले थे। तभी सामने से आ रहा मोटरसाइकिल सवार तेजी से रास्ता बदलकर भागने लगा था। चौधरी जी ने उसका पीछा करना तुरंत ही शुरू कर दिया था। कुछ ही देर बाद उन्होंने उस मोटरसाइकिल को हवाई फायर के बल पर रुकवा दिया था। मोटरसाइकिल में बैठे एकमात्र आदमी के पास एक भारी बैग था। बैग में पिस्टल तथा डेटोनेटर भरे हुए थे। चौधरी जी ने जब उस आदमी का चेहरा देखा तो हैरान रह गए। वही तो आदमी था, बिजली मंत्री का शूटर, जिसे उन्होंने एक बार पकड़ा था, जो अगले ही दिन हाजत से छूट गया था। अचानक वह आदमी धक्का देकर भागने लगा था। किसी तरह गिरते हुए बचे थे चौधरी जी। उन्होंने उसी समय उसके बैग वाले साइलेंसर युक्त पिस्टल से उस पर फायर खोल दिया था। कुछ ही देर बाद उस शूटर का निर्जीव शरीर धरती पर गिरा हुआ था। उस बैग को वहीं घनी झाड़ी में छुपाकर वे वापस थाने चले आए थे। इस मामले में उन्होंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था। वैसे भी सुनसान जंगल में अंधेरा होने के कारण लोगों को इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। सुबह 10 बजे के करीब अज्ञात लाश वाली खबर थाने तक लोगों ने पहुंचा दी थी। इंस्पेक्टर साहब आज सुबह ही ट्रेनिंग से वापस लौटे थे। वे तुरंत ही टीम के साथ घटना स्थल की ओर चल दिए थे। साथ में सब इंस्पेक्टर चौधरी जी भी चल दिए थे। सब इंस्पेक्टर ने 1-2 पुलिस को उस घनी झाड़ी की ओर सर्च अभियान में लगा दिया था। वह हथियार से भरी बैग बरामद हो गई थी। उस लाश को देखते ही इंस्पेक्टर साहब चौंक गए थे।
बिजली मंत्री के उस शूटर को भली भांति वे पहचानते थे। वे सोचने लगे थे, माननीय मंत्री अरविंद यादव को क्या जवाब दूंगा, उन्हीं के बल पर तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इंस्पेक्टर साहब तुरंत ही उस लाश का पंचनामा बनवाकर थाने ले आए थे। वे इस मर्डर मिस्ट्री को तुरंत ही सुलझाना चाहते थे। वे सोचने लगे थे, हथियार छीनने के लिए अगर हत्या हुई तो हथियार वाली बैग वहाँ से गायब क्यों नहीं हुई। उन्होंने तुरंत से तुरंत हथियारों तक पहुँचने के लिए यह केस सब इंस्पेक्टर धीरज चौधरी को सौंप दिया था। उन्हें पक्का विश्वास था यह ईमानदार नौजवान बहुत जल्द ही कातिल तक पहुँच जाएगा। अचानक इंस्पेक्टर साहब के मोबाइल की घंटी बज उठी थी। स्क्रीन पर मिनिस्टर अरविंद यादव कॉलिंग लिखा दिख रहा था। इंस्पेक्टर साहब अचानक घबरा गए थे। श्रोताओं, इस कहानी में यहीं तक। कहानी बिल्कुल अलग मोड़ पर पहुंच चुकी है। आशा करता हूं आप सबों को यह कहानी जरूर पसंद आ रही होगी। मेरे साथ बने रहिए। अगले अंक सिस्टम पार्ट 4 में आगे की कहानी जरूर सुनिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना तथा अपनों का अवश्य ख्याल रखें।